एक आदमी ने 4%, 5%, 8% के सिंपल इंटरेस्ट पर कुल 57,500 का इन्वेस्ट किया। साल के एंड में तीनों से सेम ब्याज प्राप्त हुआ। 5% की दर से निवेश की गई राशि क्या थी? ठीक है प्यारे दोस्त, ये सवाल है आपको, बताइए। अब लिखने का काम भी छोड़ दो। एक आदमी ने मेरे भाई 3 अलग अलग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया, अलग अलग ब्याज की दर से। कितना? कुल 57,500। साल के एंड में यानी कि सेम टाइम है, उसको तीनों ही केसेस में सेम ब्याज मिला। अगर ब्याज सेम मिल रहा है तो सीधा दिमाग में सोचिए कि प्रिंसिपल जो होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिवर्स होगा। तो पूछा 5% की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था, तो 5% की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, ये दूसरा हिस्सा आपको बताना है। तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या आएगा मेरे भाई? रेट का रिवर्स 1/4, रेशियो 1/5, रेशियो 1/8। क्योंकि पहली स्कीम में पैसा लगाया 4% ब्याज की दर से, दूसरी में 5 और तीसरे में 8% की दर से। तो किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट का आप रिवर्स करके रेशियो ले लीजिए। 4, 5, 8 का एलसीएम क्या आ गया बच्चों? 40। पूरे रेशियो को किससे गुणा कर देंगे? 40 से। 4 दूसाम 40, 5 अट्ठे 40 और 8 पंजे 40 ही आ गया। इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया भैया एक आदमी ने। टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 10, 8, 18, 5, 23, 23। और सवाल के अकॉर्डिंग कुल पैसा कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? 57,500 रुपए। बताइए कितने गुना है? तो 23 दूनी 46 और 11, 23 पंजे 115, 2500 गुना हो गया। ये 2500 गुना हो गया। तो 5% ब्याज की दर से, यानी कि आपसे क्या पूछा? सेकंड हिस्सा। सेकंड हिस्सा कितना है? 8 यूनिट। तो 8 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बच्चों? 2500 गुना। तो क्या आ गया सवाल का आंसर? 20,000 रुपए। अगर मजा आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई।